सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 43। हम ईमान से खाते हैं। आइए आंखें बंद करें, भावना करें कि परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी, समस्त गुरु मंडल का, समस्त सप्तऋषि मंडल का, समस्त दिव्य देव शक्तियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। हमारी चेतना का परिष्कार हो रहा है। ये स्वाध्याय हमारे अंतर जगत की ज्योति को जागृत कर रहा है और दीप से दीप जल रहा है। इस स्वाध्याय का प्रकाश अनंत जीवात्माओं के जीवन में प्रेम, करुणा, संवेदना का जागरण कर रहा है। सभी का इनर ट्रांसफॉर्मेशन गुरु की इच्छा से, गुरु के आशीर्वाद से होता चला जा रहा है। और इसी भाव से एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव क्या बता रहे थे कल? गुरुदेव कह रहे थे कि भाव संवेदना संकीर्ण हो गई और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो प्रॉब्लम थी। सॉल्यूशन की बात गुरुदेव ने करी कि सॉल्यूशन है कि सहृदयता का क्षेत्र बढ़ जाए। मतलब हमारा जो हृदय है वो विस्तारित हो जाए, बड़ा 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 हो जाए। और जैसे महर्षि चरक का एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने कि वो चरक संहिता लिख गए, ऐसे ही हम अपनी प्रतिभा से इस देश को कुछ कंट्रीब्यूट करें, इस समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करें, बदले में बिना कुछ चाहे। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है सोच समझ भाव विचार सब छोटे छोटे और छोटे होते जा रहे हैं और एक्सट्रीम छोटे होते जा रहे हैं। और अगर हमने अभी भी अपने आप को नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं है जब हम मनुष्यता की श्रेणी से नीचे गिर जाएंगे। शरीर तो मनुष्य का ही दिखेगा, शरीर में तो मनुष्य होंगे, लेकिन मनुष्य के नाम पर जो गुरुदेव की लैंग्वेज अगर उसमें बात करें तो नर पिशाच हो जाएंगे। क्या ही फायदा कि हमारी सोच में स्वार्थ, संकीर्णता, लोभ, मोह भरा पड़ा है और हम अपने आप का परिष्कार ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे जीवन का क्या ही लाभ है? तो इसमें गुरुदेव बता रहे हैं, लानत है ऐसी अकल पर। कौन सी अकल पर? जो बहुत पढ़ी लिखी तो है, जिसके पास शिक्षा तो बहुत है, जिसके पास पैसा तो बहुत है, रुपया तो बहुत है, पर दिल नहीं है, सोच नहीं है। गुरुदेव लिख रहे हैं, मित्रों, ऐसी अकल के ऊपर लानत है जो ऐसे एमए होने के ऊपर, ऐसे बीए होने के ऊपर धिक्कार है। अगर ये अकल मनुष्य के हृदय को विकसित ना कर सकती हो, हृदय को विकसित करने में इसने सहायता ना की हो, तो मैं ऐसी अकल को खराब मानता हूँ। और ऐसी अकल से ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं समझता। अगर दृष्टिकोण का परिष्कार ना हो और केवल शिक्षा का एवं दिमाग का विकास हो, मेरी बात चले, तो मैं ये नहीं जानता मेरी बात चलेगी कि नहीं, किंतु अगर मेरी बात चले और कोई माने तो मैं सब स्कूलों को बंद करा दूं और मैं कहूं कि बिना पढ़े लिखे आदमी अच्छे होते हैं। बिना पढ़े आदमी किसान हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, शरीफ हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी का नुकसान करेंगे तो थोड़ा सा ही करेंगे, गाली गलौज करेंगे, किसी का सिर फोड़ देंगे। लेकिन जिसके पास अकल है और हृदय नहीं है, ईमान नहीं है, वह आदमी तो दुनिया का सफाया कर देगा। सही कह रहे गुरुदेव, बुद्धि बहुत है, सद्बुद्धि की कमी है। और उस सद्बुद्धि की कमी से आतंकवादी बने बैठे हैं। अब मान लो कि कोई इंसान सहृदय ना हो और वो डॉक्टर बन जाए, तो जो डॉक्टर बन जाएगा तो क्या कर सकता है? बॉडी ऑर्गन्स का बिजनेस कर सकता है। कहाँ से आई ये सोच? इससे तो ना ही पढ़ा लिखा होता, पढ़ा लिखा नहीं होता तो समाज का कम नुकसान करता ना। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ऐसी शिक्षा का क्या लाभ जो भावना, संवेदना के क्षेत्र को टच नहीं कर पाई, और वो ऐसे लोग पढ़े लिखे बन गए और फिर वो अपनी पढ़ाई का भी दुरुपयोग कर रहे हैं और समाज में अराजकता फैला रहे हैं। किसी को कुछ कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे, नुकसान पे नुकसान करे जा रहे हैं। तो ऐसे स्कूल सारे बंद हो जाने चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं सब पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इसीलिए शिक्षा और विद्या दोनों की इंपॉर्टेंस है। बच्चों में संस्कार डालने बहुत जरूरी है और बच्चों में संस्कार डालने से पहले अपने आप में संस्कार डालने बहुत जरूरी है। नहीं तो इस दुनिया को तहस नहस होते देर नहीं लगेगी। ऑलरेडी हम कलयुग की कगार पे खड़े हैं। हम अपने भीतर का सतयुग जगाना चाहते हो अगर, तो हम आज जाग जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये जागृति। गुरुदेव लिख रहे हैं, जितनी पैनी अकल उतने ही तीखे विनाश के साधन होंगे। इसलिए मैं अकल को ना उठाने की बात कहूंगा जब तक कि हृदय को ना ऊंचा उठाया जा सके, समझदारी को ऊंचा ना उठाया जा सके। विवेक का, प्रज्ञा का जागरण होना बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव संवेदनाओं का जागरण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो तीखी पैनी अकल जिसमें बुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं है, वो पता नहीं क्या का क्या कर दे। हृदय ना बदले तो पैसा भी ना बढ़े। अब दूसरी प्रार्थना गुरुदेव कर रहे हैं। पहली क्या कि अगर हृदय नहीं बढ़ रहा तो फिर जो है पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों की मानवता जागृत नहीं है, जिनके कारण शरीर भाव संवेदनाएं सूख गई है, जागृत नहीं है, उनको पढ़ाओ लिखाओ भी मत। वो कम से कम देश का नुकसान तो कम करेंगे। दूसरी, जिसका पास हृदय नहीं है उसके पास पैसा भी नहीं होना चाहिए। मित्रों, पैसे जरूर बढ़ाने चाहिए, लेकिन पैसा बढ़ाने के साथ साथ लोगों का ईमान, लोगों का दृष्टिकोण, लोगों का चिंतन भी बढ़ाना चाहिए। आखिर जो पैसा हमें मिलेगा उसका हम क्या करेंगे? अगर क्या करेंगे की बात ना हो तो इससे अय्याशी बढ़ सकती है, इससे फैशन परिस्थिति की वृद्धि हो सकती है,
इससे सिनेमाखोरी की वृद्धि हो सकती है, इससे नशेबाजी की वृद्धि हो सकती है, इससे दुनिया में तबाही आ सकती है और गरीबी से भी ज़्यादा अमीरी महंगी पड़ सकती है, जैसे कि आजकल पड़ रही है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? गुरुदेव बहुत क्लियर बता रहे हैं, देखो पैसा और श्री दो अलग अलग भाग हैं। हम सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम श्री की शक्ति को समझ नहीं पा रहे। पैसा मोह माया में अटका सकता है, और अगर हम स्वावलंबन के क्षेत्र में भी हैं तो जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो दुआएं लेकर आए लोगों की, वो प्रेम लेकर आए लोगों का, वो सद्भावना लेकर आए लोगों की, तो वो मुझे कंट्रीब्यूट करेगा। हम जब किसी को पैसा दे रहे हैं तो हम भावनाओं के साथ दें, दुआओं के साथ दें, तो वो सामने वाले को कंट्रीब्यूट करेगा और यूनिवर्स में एक एनर्जी क्रिएट होगी। श्री की शक्ति क्या करती है? श्री की शक्ति भाव, संवेदनाएं का सब कुछ साथ लेकर आती है। मतलब हमारे पास फिर पैसा ही नहीं होता, हमारे पास दिव्य भावनाएं होती हैं, हमारे पास दिव्य विचार होते हैं, हमारे पास हर चीज को भंडार के जैसे भरी रहती है और उसमें श्रेष्ठ भावनाएं भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं स्वावलंबन करती हूँ, ठीक है, स्वावलंबन को गुरुदेव ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया, तो सुबह शाम मेडिटेशन के बैच चलते हैं, ठीक, 1-to-1 काउंसलिंग्स भी रहती हैं और हीलिंग भी रहती है, ठीक, सब रहती है, सबका एक स्वावलंबन है, सब में एक श्री की शक्ति इन्वॉल्व है। लेकिन मैंने नियम बनाया है कि मेरे मॉर्निंग मेडिटेशन बैच का इतना पैसा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कमिटेड होते हैं, एक्चुअली कमिटेड होते हैं और जेन्युइनली उनको जरूरत होती है, लेकिन उनके पास श्री की व्यवस्था नहीं होती। तो ऐसे में अगर मैं ये कहूँ कि नहीं आप कैसे कर सकते हो यहाँ पर सेशन, आपको तो अलाउड ही नहीं है, तो ये संकीर्णता हो जाएगी। क्योंकि जब मेरा कुछ है ही नहीं, मैं वो जो दे रही हूँ वहां पर एज एन इंस्ट्रूमेंट दे रही हूँ, मैं देने वाली हुई नहीं, परमात्मा की व्यवस्था है, उसके खेत में नौकरी कर रखी है और उसने एम्प्लॉय बनाया हुआ है और उस एम्प्लॉय बनने के माध्यम से कुछ प्राप्त हुआ है। तो अगर कोई रिक्वायरमेंट किसी को है और कोई नीडी और किसी को लगता है कि इससे लाभ हो रहा है, तो केवल इसलिए वो ये लाभ ना ले क्योंकि वो श्री की शक्ति नहीं दे सकता, तो ये अनुचित है। और सामने वाले को अपना सत्य खुद देखना है। कई बार क्या होता है कि हम होटल जाके तो पैसा खर्च कर देंगे, हम घर की जरूरतों पे खर्च कर देंगे, हम घूमने जाएंगे तो कर देंगे, लेकिन इस तरह की चीजों में हमें 1000-1500 लगाने में भी जोर पड़ता है। ये चेक सामने वाले को अपने ऊपर खुद लगाना है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं होगा। लेकिन जब आप यकीन मानिए, मेरे पास एक रुपया जो आता है ना, उसमें इतना प्यार घुला हुआ होता है, कम आए या ज्यादा आए वो मैटर नहीं करता, पर वो इतनी प्रार्थनाएं इतने प्यार के साथ आता है कि मैं क्या ही बताऊं। लोग श्री जो देते हैं, श्री के देने के साथ साथ इतना सारा प्यार देते हैं, दीदी थैंक यू, दीदी थैंक यू, दीदी थैंक यू, कि कई बार आंसू गिर जाते हैं कि इनको क्या ही दिया है। मैं तो भगवान के खेत में नौकरी कर रही थी और उस ऊपर वाले बॉस ने जो मुझे दिया वो मैंने आगे बांट दिया, मेरा कुछ था ही नहीं, लेकिन प्यार देखो लौट के कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है। तो यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ, यही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश गुरुदेव कर रहे हैं कि पैसा ना भी बढ़े तो ठीक, लेकिन हृदय बढ़ जाए, और जिसका हृदय बड़ा हो गया ना, उसको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आएगी। आप यकीन मान लो, अब गुरुदेव कई बार ये बता चुके, पैसा एक एंटिटी है जो सेंटर में रखी है, और यही प्रार्थना करो कि जिसको जब जैसी जरूरत हो उस तक पहुंच जाए। किसी की मतलब नीड और ग्रीड का अंतर समझना बहुत जरूरी है, रिक्वायरमेंट और लग्जरी का अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो सबकी आवश्यकताएं पूर्ण हो, लेकिन किसी की लग्जरी आज की डेट में पूरी नहीं हो सकती। संग्रह के भाव को अपने मन से आज की आज निकाल देंगे हम, तो हमारा जीवन श्रेष्ठतम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, हम इस भाव को समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें, यही प्रार्थना। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।